हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज नाटिका प्रस्तुत है दुल्हन। लेखक जफर अहमद निजामी, निर्देशक के.बी. सोनी। बेगम, अरे भाई बेगम जी, क्या है? बस जल्दी से मिठाई खिलवाओ बेगम। मिठाई? हाँ। अजी किस बात की? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस मिठाई चाहिए। ओहो, कुछ बात भी तो हो। बात तो बहुत बड़ी है, मगर पहले मिठाई। आखिर कौन सी बात है ऐसी जो मिठाई का इतना तकाजा है? जरा सुनूं तो मैं भी। सुनोगी ना तो फड़क जाओगी। हाँ। ओहो, अब बता भी दीजिए। वो रफी है ना अपना। कौन रफी? अरे रफी को नहीं जानती? एक ही तो बेटा दिया है खुदा ने। अरे वो रफन? हाँ हाँ, वही रफन। तो क्या हुआ मेरे रफन को? अरे होना क्या, मैं जज साहब के यहाँ से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो अपने जज साहब तो नहीं, वही फैजी साहब? हाँ, वही फैजी साहब। तो क्या हुआ उन्हें? उन्हें क्या होना है जी, वो उनकी बेटी है ना, वो जीनत। जी हाँ, वही। वो तुम्हारी चहेती भी तो है। क्या हुआ मेरी जीनत को? अरे भाई होना क्या है उसको, भाई तुम भी उलझा करके रख देती हो। खुद ही तो बेसिर पाँव की बातें करते हैं आप। कभी रफन, कभी जज साहब, कभी जीनत। आखिर हुआ क्या? साफ साफ बताइए, मेरा तो दिल घबराने लगा है जी। हुआ कुछ नहीं बेगम, जीनत बेटी तुम्हारे यहाँ आ रही है। ओहो, तो इसमें कौन सी खास बात है? वो तो यहाँ आती ही रहती है। कल ही तो आई थी, बहुत देर तक बैठी रही मेरे पास। ला हौल वला कुव्वत। लीजिए, अब मैं भी कोई शैतान हूँ कि लाहौल पढ़ने लगे? ओफो, समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं तुम्हें? किसी तरह तो समझाइए। अरे भाई साफ बात ये है कि जज साहब तैयार हो गए हैं। तैयारी की कौन सी बात है? वो तो तैयार ही रहते हैं। तैयार ही रहते? क्या मतलब? अजी आप ही तो कहते हैं कि जब भी जज साहब के यहाँ जाओ हमेशा कहीं न कहीं जाने के लिए तैयार ही रहते हैं। बेगम बस खुदा के लिए खामोश रहो तुम। अजी मैं तो खामोश ही थी, आपने ही इब्तिदा की। भाई साफ बात ये है बेगम कि जज साहब ने अपनी बेटी जीनत का रिश्ता हमारे रफन से करने का फैसला कर लिया है। सच? हाँ। आखिर बात कैसे चली जी? अरे भाई हुआ ये कि मैं आज उनसे मिलने गया। अच्छा। तो बातों का तवील सिलसिला निकल आया। हाँ। आजकल के हालात पर तबसरे होने लगे, फिर अच्छे लड़कों की कमी और महजब खानदानों का जिक्र चल पड़ा। हाँ। उन्हें अपनी जीनत की फिक्र खाए जा रही थी। अच्छा। हाँ, और मैं भी मौके का मुंतजिर था ही, फौरन रफन के लिए बात छेड़ दी। फिर क्या हुआ जी? फिर जिक्र छेड़ते ही वो कुछ सोचने लगे, और फिर रफन की तारीफों का सिलसिला शुरू हुआ। मैं तो खामोश सुनता रहा, और फिर वो उठकर अंदर चले गए। अंदर? हाँ। अंदर क्यों जी? अब मैं उनके साथ थोड़े गया था जो बता दूं कि वो क्यों गए थे अंदर। खैर बताइए, फिर क्या हुआ? बस फिर वो बाहर आए और आते ही मुझसे लिपट गए। लिपट गए? वो क्यों? अरे भाई उन्होंने मेरी पेशकश कबूल कर ली, उनके साथ उनकी बेगम भी थी। अच्छा, तो अपनी बेगम से मशवरा करने के लिए अंदर गए थे? अब समझी। खैर अब काम की बात करो और शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाओ। जज साहब अगले महीने इस फर्ज से सबूकदोश होना चाहते हैं। इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर हो सकेगी? इसके लिए तो काफी वक्त दरकार है। अजी वक्त की क्या जरूरत, सामान सब मौजूद है। एक ही तो बेटा है अपना, मैं तो सारे अरमान पूरे करूंगी उसकी शादी में। हाँ। अरमान क्या पूरे करने हैं, शादी ही तो होनी है, हो जाएगी। रफन से भी तो पूछ लो। अजी उससे क्या पूछना, मुकम्मल इख्तियारात है मेरे पास, जिसे चाहूं उसके पल्ले बांध दूं। मजाल है उफ कर जाए। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है बेगम, वो वक्त थोड़ा ही है जब हमारे तुम्हारे अब्बा ने हमारी शादी तय कर दी थी और हम बेजबान जानवरों की तरह सिर भी न हिला पाए थे। अब तो अपनी पसंद की शादियां होती हैं। मगर मेरा रफन ऐसा नहीं है, मेरी पसंद उसकी पसंद, और फिर जीनत को तो वो खुद भी देख चुका है। खैर ये सब तुम जानो,
कल को कोई झगड़ा खड़ा हो गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ऐसी बातें जुबान से निकालने से पहले कुछ सोच तो लिया कीजिए, क्या कह रहे हैं क्या नहीं। अच्छा ये बताओ, रफन है कहाँ? नजर नहीं आता। गया है आज सुबह से कहीं। गया है? कहाँ गया है? मालूम नहीं, अजय अपने दोस्तों के साथ गया होगा। मुझे इसका बाहर जाना पसंद नहीं। अजी वो एक जिम्मेदार अफसर है, अपना बुरा भला खूब समझता है। लेकिन फुर्सत के औकात में उसे मकान पर भी तो रहना चाहिए। वो अक्सर लिखने पढ़ने में लगा रहता है। अदीब जो है मेरा बेटा। हाँ हाँ, जज साहब भी कह रहे थे कि रफन की कहानियां बहुत दिलचस्प होती हैं। और खास बात तो ये है बेगम कि जीनत भी उसकी कहानियां पसंद करती है। चलिए खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे, फरजाने दो। लेकिन बेगम मुझे डर है कि साहबजादे कहीं इश्क विश्क के चक्कर में न पड़ गए हों। इन अदीबों और शायरों से कुछ डर ही लगा रहता है। तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हैं आप भी। मेरा बेटा कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। खुदा करे ऐसा ही हो। उसके इस तरह से गायब रहने से मैं तो फिक्रमंद जरूर हूँ। इसी से जल्दी उसकी शादी कर देने के ख्याल से मुत्तफिक हूँ। आप फिक्र न कीजिए, जीनत उसे खुद आकर ठीक कर लेगी। अच्छा अच्छा। फिर मिठाई हो जाए मिर्जा साहब इसी खुशी में। हाँ हाँ, मिठाई क्या बड़ी चीज है जी। कौन साहब हैं? पोस्टमैन। लो डाक आ गई। इतनी बहुत सी डाक मिर्जा साहब? हाँ, रफन के नाम रोजाना इतनी ही डाक आया करती। कहाँ से आती होगी इतनी बहुत सी डाक? भाई ये एडिटर, पब्लिशर और पढ़ने वाले ही लिखा करते हैं इतने बहुत से खतूत। मैं भी देखूं? हाँ हाँ देखिए। एडिटर शम्स, मकतबा फिक्र, अखबार मीजान। वाह साहब वाह, क्या मजे की बातें लिखते हैं ये लोग। मगर ये क्या मिर्जा साहब? क्या है जी? अरे साहब इस खत में क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे साहब बड़ी अजीब बात लिखी है। पढ़िए तो, लिखा क्या है? लिखा है, प्यारे रफी, आज मसूद ने तुम्हारी दुल्हन से मुलाकात कराई। मुलाकात कराई? भाई बेहद खूबसूरत है। तुमने तो हमें बताया भी नहीं और चुपचाप सब मरहलों से गुजर गए। खैर मुबारकबाद कबूल करो। तुमने समाज के खिलाफ बगावत करके बड़ी जरूरत का सबूत दिया है। खुदा हर शख्स को तुम्हारी तकलीद करने की तौफीक अता फरमाए। भाई मैं वाकई बेहद मसरूर हूँ। मेरा ख्याल है अभी तुमने उसे किसी से मुतारफ नहीं कराया। मैं कल शाम तुम्हारे एजाज में एक पार्टी दे रहा हूँ, उसमें मखसूस अहबाब ही शिरकत करेंगे। एक मर्तबा फिर मुबारकबाद कबूल करो। तुम वाकई खुश नसीब हो, तुम्हारा साजिद। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। मिर्जा साहब तहरीर से साफ जाहिर है कि रफन मियाँ ने दुनिया के रस्म और रिवाज को बालाए ताक रखकर अपनी मर्जी से शादी कर ली। हाँ, मफहूम तो यही है। अच्छा तो मिर्जा साहब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छी बात है। कुछ सुना बेगम? मैं सब सुन रही थी। फिर क्या इरादा है? ये सब झूठ है, रफन मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। उसकी शादी का तहरीरी सबूत जो मौजूद है, क्या उसे भी झुठला दोगी? मैं तुमसे कहा करता था कि मुझे उसकी आवारागर्दी कतई पसंद नहीं है। तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने रफन को बिगाड़ दिया। तुम्हारी तरबियत और गलत रहनुमाई ने उसके अंदर ये हिम्मत पैदा कर दी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ जी। अब और क्या रह गया है होने को जी? सोचता हूँ जज साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो अभी आने वाले होंगे। सोचो तो सही बेगम, अब क्या होगा? बड़े फिक्र की बात है। तुम सिर्फ फिक्र की बात कर रही हो, ये तो इंतहाई जिल्लत की बात है। खुदा जाने वो लड़की कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखती है, क्या करती है, कहाँ की रहने वाली? जीनत से अच्छी तो हो नहीं सकती। अब जीनत का ख्याल छोड़ दो, उसे ख्वाब समझो ख्वाब। ये बताओ क्या करना चाहिए? मैं खुद हैरान हूँ जी। कहता था ना, जरूर कुछ दाल में काला है। रफन अदीब है, मगर उसकी हरकतें कभी पसंद नहीं आई मुझे। जब कोई उनके खिलाफ कदम उठाना चाहा तुम आड़े आ गई। अब भुग तो अपने लाडले को। अजी मुझे क्या मालूम था? हाँ जी, तुम्हें क्या मालूम था? तुम्हें क्या मालूम न था? मिर्जा साहब तशरीफ लाएं। जज साहब देखो, वही हुआ ना जिसका डर था। अब बताओ मैं जज साहब को क्यों कर अपनी शक्ल दिखाऊं? आधा बर्द है। आधा आधा
तशरीफ लाइए, चलिए अंदर। आदाबर आदाबर है, आदावर जनाब, आदावर। भाई क्या बतलाएं, बेगम नहीं मानी, खिलाफ रस्म मिठाई लेकर चली आई हैं। हमें भी खिलाइए और इन अहबाब का भी मुंह मीठा कराइए। जरूर जरूर जरूर। आप घबरा क्यों रहे हैं मिर्जा साहब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? ये बताइए किस्सा क्या है? क्या बताऊं जज साहब, कुछ समझ में नहीं आता। अजी ये क्या बताएंगे जज साहब? साफ बात यह है कि ये बेचारे बहुत परेशान हैं। रफन मियाँ ने अपनी पसंद की शादी कर ली है और इन्हें खबर तक ना की। ये कैसे हो सकता है? आज सुबह ही तो उनकी निस्बत मेरे यहाँ तय हुई है। वो तो सच है, मगर क्या? मैं हुक्काम को पार्टी पर मदऊ कर चुका हूँ। उसमें रफी मियाँ की शिरकत भी बहुत जरूरी है। रफी मियाँ तो साजिद साहब के यहाँ मदऊ हैं। वो कैसे? शादी के एजाज में। ला हौल वला कुव्वत। मिर्जा साहब, आपने मुझे पहले ही इत्तला क्यों न दी कि रफी मियाँ अपनी मर्जी की शादी करना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं था जज साहब। एक ही तो बेटी है मेरी, एक से एक अच्छा लड़का मिल सकता है, मगर मुझे आपके ज़र्फ का अंदाजा नहीं था। बहन सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल खबर न थी। सोचिए मैं क्या कर सकती। ये सब आपकी मर्जी से हुआ है, ये कोई बड़ी साजिश थी। सुन रहे हैं मिर्जा जी, शादी आप ही की साजिश से हुई है। आपको गलत फहमी हो रही है जज साहब। रफन आ गया। लो ये आ गए रफी मियाँ। आदाबर। आओ बेटे, आओ बैठो। अफसोस आपने ये राज मुझसे पोशीदा रखा, मैं कहीं का न रहा। यकीन कीजिए, मुझे कुछ इल्म न था। आपको जरूर इसका इल्म था। नहीं, हरगिज नहीं। आप हमेशा रफी मियाँ के अयूब की पर्दापोशी करते रहे हैं। जज साहब, मैं भला क्यों पर्दापोशी करने लगूंगा? क्या मौजूदा गुफ्तगू मेरी ही जात है? चुप रहो। मिर्जा साहब, आपने मेरी शदीद तौहीन की है। मैंने किसी की तौहीन नहीं की। झूठ बोलकर आप अपनी पोजीशन साफ नहीं कर सकते मिर्जा साहब। बात क्या है? आप हजरात पहली मर्तबा इस तरह झगड़ क्यों रहे हैं? खामोश, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? आखिर माजरा क्या है, मुझे भी तो मालूम हो। लो जरा ये खत पढ़ो। लाइए देखूं। प्यारे रफी, आज मसूद ने तुम्हारी दुल्हन से मुलाकात कराई। भाई बेहद खूबसूरत है। मैं कल शाम तुम्हारे एजाज में एक पार्टी दे रहा हूं, उसमें मखसूस ऐबा भी शिरकत करेंगे। तुम्हारा साजिद। खूब अब्बा जान। अरे मैं तो अभी जीनत के पास से आ रहा हूँ। जीनत से? आप सबको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई? लीजिए, ये है मेरा ताजा तरीन नॉवेल, जिसने आप सब हजरात को गलत फहमी में मुब्तला कर दिया। हकीकत ये है, इसकी कामयाबी पर हर तरफ से मुझे मुबारकबाद दी जा रही है। और इस नॉवेल का नाम है दुल्हन। दुल्हन? दुल्हन? जी हाँ, दुल्हन। दुल्हन, ये नाटिका अभी आप सुन रहे थे। लेखक जफर अहमद निजामी, निर्देशक के बी सोनी। ये हमारे आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी।